Hello guys, this is Jovan Gill here. Today we will talk about spousal open work permit, that why most of the spousal open work permit cases are getting rejected these days, what is the main reason behind it, and how you can make your file strong and get it approved, right? So इसके पीछे क्या कारण है, spousal open work permit क्यों इतने रिजेक्ट हो रहे हैं, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे. सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल. आवर यूट्यूब चैनल इज जोबन गिल एंड प्रेस notifications button on to get regular updates about Canadian immigration. So let's talk about spousal open work permit refusal. As you all know कि आज की डेट में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो लॉस्ट हो चुकी हैं कनाडा में. कनाडा इज़ रिगेनिंग इट्स जॉब्स. सो उसकी वजह नंबर एक रीज़न है कि बहुत सारे जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं. उसके पीछे बहुत सारे जो है रीज़न्स कनाडा इमिग्रेशन है वो देती हैं कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है हमें नहीं लगता कि आप कनाडा में जाके वापस आओगे, या हमें आपका जो है एप्लीकेशन है वो हमें किसी भी कारण करके आपका मैरिज जो है वो हमें रिलेशनशिप जानने नहीं लगा. सो देर आर नंबर ऑफ रीजंस दे कैन गिव यू, बट द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि वर्कर्स की जो नंबर है वो काफ़ी जो तादाद में है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं वो उस तरीके से बढ़ नहीं रही. ये नंबर एक रीज़न है कि इतने सारे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स हैं जो वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं डे बाय डे. आप चाहे आपने जो अपनी एप्लीकेशन है चाहे एक बार की हो, दो बार की हो सकता है आपको 2-3 बार रिफ्यूज़ल भी मिल चुकी हो, लेकिन टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी, राइट? मीन्स व्हेन टू लॉन्च स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन. सो उसके पीछे जब VFS ओपन होंगे, आपको जैसे पता है कि इंडिया में मोस्टली VFS जो है क्लोज हैं. So wait till VFS will open, and only after that you have to apply your spousal open work permit. Next आप ये भी देखिए कोरोना का जो पैंडेमिक है ये कब तक अच्छा होगा, कब तक कंडीशंस बेटर होंगी. तो ये वाली चीज़ भी आपको बहुत देखनी पड़ेगी अगर आप अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्रूव करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट मेन पॉइंट, अगर आप अभी एप्लीकेशन अपनी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अप्रूवल लेटर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो TRV हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा है जो पासपोर्ट पर लगता है, वंस योर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट गेट्स अप्रूव्ड वो VFS से ही स्टम्प होगा. लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन अप्रूव हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ जो अपनी फाइल की सबमिशन है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, अपने फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाने पड़ेंगे. शो दैट यू हैव अ जॉब, यू हैव अ गुड बिजनेस और यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया. आपके पास अच्छी इनकम का जो अपना एक इनकम का सोर्स है वो आपके पास है. सेकेंडली आपको जो होम टाइज है वो भी अच्छी दिखानी पड़ेगी कि आपकी होम टाइज बहुत अच्छी हैं. थर्ड आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू वांट टू रीयूनाइट विद योर स्पाउस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट यू वांट टू वर्क ओनली. सो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपने स्पाउस के साथ कनाडा में इकट्ठे होना चाहते हो. ये प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे प्रूफ्स लगाने पड़ेंगे. आपकी मैरिज अगर तो आपकी मैरिज आपका रिलेशनशिप मैरिज से पहले भी था, तो जब से आपका रिलेशनशिप है तब से लेके अब तक अपना प्रॉपर एक रिलेशनशिप प्रूफ जो है वो शो कीजिए. अगर आपकी मैरिज जो अरेंज मैरिज है तो वो कैसे अरेंज मैरिज आपकी हुई, किसके थ्रू हुई, वो सारा जो सिचुएशन है वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वीज़ा ऑफिसर के सामने. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, so if your spouse is studying in Canada or if your spouse is a skilled worker in Canada, so what they can do for you कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कोई ऐसी जॉब कनाडा में मिल सके जिसकी एक जॉब ऑफर मीन्स कि आपको एक जॉब लेटर मिल सके जिसमें लिखा हो कि यस ये वाला आपका जो भी पासपोर्ट है उसमें सारी डिटेल्स मेंशन हो
कि ये वाला बंदा अगर इसका वर्क परमिट आ जाता है तो हम इसको इमीडिएट हायर करेंगे वंस ही इज़ इन कनाडा, वंस ही completed his quarantine for 14 days, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी उस जॉब लेटर में। तो अगर कोई भी आपके लिए आपकी प्रोफाइल से मिलती जुलती आपके लिए जॉब अरेंज करवा सकता है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको जॉब इधर मिल जाती है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है। और ये वाली जो जॉब है ये एसेंशियल सर्विस सेक्टर में हो तो इसकी आपकी प्रोफाइल पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स कि बहुत सारी सर्विसेज एसेंशियल हैं कनाडा में, जैसे हेल्थ सर्विस सेक्टर हो गया, फूड सर्विस सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, और भी कई सारी जॉब एसेंशियल सर्विस में आती हैं। अगर उसमें जॉब हो जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पर पड़ने वाला है और बहुत हाई चांसेस है, अगर दूसरे सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हैं आपकी एप्लीकेशन में, तो ये वाला जो अगर आप अपनी प्रोफाइल में अपनी जॉब एक एडिशनल लगा देते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एप्लीकेशन पे और देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल गेट अप्रूव्ड, राइट। सो ऐसे आप अपनी जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है उसको प्रिपेयर करके लगाएं, प्रूफ्स सभी लगाएं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जितने हो सकते हैं वो लगाएं अकॉर्डिंग टू कि वो किस एरिया के अंडर पढ़ते हैं, वो फाइनेंशियल में पढ़ते हैं, वो रिलेशनशिप प्रूफ में पढ़ते हैं, वो होम टाइज में पढ़ते हैं, किस सेक्शन में वो पढ़ते हैं, एंड गेट इट लॉज्ड एंड आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है और ये वाली सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखकर एप्लीकेशन लगाई है तो। सो आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड दिस मैसेज सो दैट जो भी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेंट्स हैं जहाँ जिनकी रिजेक्शन आई हुई है, उन्होंने फाइल लगानी है या लगाई हुई है, तो ये वाली चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें सो दैट उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो सके। थैंक यू सो मच and have a nice day. Thank you.